मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सारे बहन भाइयों ने राम राम। तो पिछली वीडियो में हमने किया था करनाल जिला, और जो आज का हमारा जिला है हिसार। तो हिसार तो सबसे पहले हम देखते हैं हिसार जिले का परिचय। तो ये तो पता है कि आपको हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था, और उस समय जब हमारा हरियाणा का गठन हुआ तो उस समय हमारे हरियाणा में 7 जिले बनाए गए थे, जिसमें से एक जिला था हिसार, और 3 मैंने करवा दिए हैं रोहतक, जींद और करनाल को। और जो ये हिसार जिला है ना, ये जब 7 जिले बनाए गए हरियाणा में, उस समय सबसे बड़ा जिला था क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी स्थिति। और इसकी स्थापना, हिसार जिले की स्थापना तो आपको पता है 1 नवंबर 1966। 1 नवंबर 1966 को जो हिसार जिला है इसकी स्थापना हुई। और हरियाणा गठन के समय, जब हमारे हरियाणा का गठन हुआ, तो उस समय जो हिसार जिला है सबसे बड़ा जिला था क्षेत्रफल की दृष्टि से। उस समय का क्षेत्रफल, जब हिसार जिला बना उस समय इसका क्षेत्रफल था 13,891 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो जब हिसार जिला बनाया गया तो उस समय ये सबसे बड़ा जिला था, और बाद में इसका विभाजन कर दिया। सबसे पहले इसका विभाजन किया 1972 में, जिसमें से हमारा भिवानी जिला निकाला गया, और फिर इसका विभाजन हुआ 1975 में, उससे सिरसा, और बाद में इसका विभाजन हुआ तीसरी बार 1997 में, जिससे फतेहाबाद जिला निकाला गया। देखते हैं इसकी स्थिति। तो जो हिसार है ना, ये हरियाणा के पश्चिमी भाग में है, यानी कि जो पश्चिमी भाग इसके राजस्थान के नज़दीक लगता है, राजस्थान के साथ सीमा बनाता है हिसार जिला। ठीक है, इसके उत्तर की बात करें तो जो हिसार जिला है इसके उत्तर में है फतेहाबाद, जो कि हिसार जिले से ही अलग हुआ है, यानी कि हिसार का विभाजन हुआ, उससे ही ये फतेहाबाद जिला बना है। इसके दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में है भिवानी जिला, और जो ये भिवानी जिला है ना 2016 से पहले हमारे हरियाणा का सबसे बड़ा जिला था। और जो भिवानी जिला है ना, इससे 2016 में चरखी दादरी निकाला गया, जिससे भिवानी जिले का क्षेत्रफल छोटा हो गया। ठीक है, इसके पूर्व की बात करें तो इसके पूर्व दिशा की ओर है जींद, और पश्चिम में आपको पता है कि राजस्थान के साथ सीमा बनाता है। तो जो राजस्थान है ना, उसके हनुमानगढ़ जिले के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी स्थिति, और ये हरियाणा के पश्चिमी भाग में स्थित है। फिर देखते हैं जब हिसार जिले का विभाजन कब हुआ, तो सबसे पहले इसका विभाजन हुआ 1972 में। तो 1972 में भिवानी, और दूसरी बार इसका विभाजन हुआ 1975 में। तो 1975 में सिरसा, और जो सिरसा है ना, ये हमारे हरियाणा का वर्तमान में सबसे बड़ा जिला है, और इसका क्षेत्रफल है 4273 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है अब, और 2016 से पहले था भिवानी। और जो सिरसा है ना, ये एकमात्र ऐसा जिला है जो हमारे हरियाणा के सिर्फ एक जिले के साथ सीमा बनाता है, वो है फतेहाबाद जिले के साथ जो सिरसा है वो सीमा बनाता है। फिर इसका हिसार जिले का विभाजन हुआ 1997 को। तो 1997 को इससे फतेहाबाद जिला निकाला गया। फतेहाबाद, जब 1997 को फतेहाबाद जिला बना था ना, तो जो फतेहाबाद के साथ एक जिला और बना था वो था झज्जर जिला। ठीक है, हमने इसकी स्थिति की बात कर ली। इसका विभाजन हुआ, वो भी पता लगा कि इसमें से कौन कौन से जिले निकाले गए हिसार से। और इसका क्षेत्रफल, यानी कि जब इसका विभाजन नहीं हुआ ना, उस समय ये सबसे बड़ा जिला था, और इसका क्षेत्रफल था 13,891 वर्ग किलोमीटर। अब देखते हैं वर्तमान में, जब हिसार जिले से जिले निकाले गए ना, तो अब उसका क्षेत्रफल कितना बच गया। तो इसका क्षेत्रफल है 3983 वर्ग किलोमीटर। 3983 वर्ग किलोमीटर। तो हमने इसका जो पहले क्षेत्रफल था वो भी देख लिया, और जो वर्तमान में क्षेत्रफल है वो भी देख लिया। फिर क्षेत्रफल के बाद हम बात करते हैं इसकी तहसील कि जो हिसार जिला है ना, इसमें कौन कौन सी तहसील है और कितनी तहसील है। ठीक है, तहसील, तो जो हिसार जिला है इसमें 5 तहसील है। हिसार है, हांसी, आदमपुर, नारनौद, और एक है बरवाड़ा। ठीक है, तो हिसार में 5 विधानसभा सीट है। हिसार, हांसी, आदमपुर, नारनौद और
बरवाला। तहसील के बाद हम बात करते हैं विधानसभा सीट। विधानसभा सीट तो जो हिसार जिला है ना, हमारे हरियाणा में सबसे ज्यादा विधानसभा सीट हिसार जिले में है और इसमें विधानसभा सीट है 7। तो है हिसार, आदमपुर, हांसी, नारनौद, बरवाड़ा, उकलाना और एक है नलवा। ठीक है, तो जो हरियाणा में सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों वाला जिला है तो ये हिसार है और सबसे कम विधानसभा सीट है हमारे हरियाणा में पंचकुला जिले में, उसमें 2 विधानसभा सीट है, एक तो है पंचकुला और एक है कालका। हिसार जिले में आरक्षित सीट की बात करें तो इसमें आरक्षित सीट है उकलाना। तो विधानसभा सीट के बाद हम बात करते हैं मंडल कि जो हिसार जिला है वो कौन से मंडल में आता है। तो आपको पता है हमारे हरियाणा में 6 मंडल हैं, तो जो हिसार जिला है ना वो खुद एक मंडल है। ठीक है, हिसार मंडल में आता है ये हिसार। ठीक है, तो जो हिसार मंडल है ना, इसमें हिसार के अलावा 3 जिले और आते हैं, फतेहाबाद, सिरसा और जींद। ठीक है, तो हिसार मंडल में कुल 4 जिले आते हैं, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और जींद। तो हमने इसकी स्थिति भी देख ली, तहसील भी देख ली, विधानसभा सीट और इसका जो कौन से मंडल में आता है ये भी देख लिया। और एक बात और, जो ये हिसार मंडल है ना, ये हमारे हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला मंडल है और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वो है फरीदाबाद मंडल में। तो फिर देखते हैं हम इसका इतिहास। हिसार जिले का इतिहास में सबसे पहले हम बात करते हैं पाणिनि ऋषि। एक पाणिनि ऋषि था, उसने एक पुस्तक लिखी थी अष्टाध्यायी। तो उस पुस्तक में बताया कि जो हिसार है ना, इसका पहले नाम ईसुकार था। ठीक है, पाणिनि ऋषि ने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था अष्टाध्यायी। और जब इस पुस्तक में जो पाणिनि ऋषि है ना, उसने बताया कि जो हिसार है ना, इसका नाम ईसुकार है। ठीक है, हिसार का नाम ईसुकार है। फिर इतिहास में बात करते हैं हम महाराजा अग्रसेन। जो ये महाराजा अग्रसेन ना, ये एक सूर्यवंशी था और जो ये महाराजा अग्रसेन ना, इसने अपनी राजधानी अगण्य, जो अब वर्तमान में अगरोहा है, ठीक है, अगण्य या अब इसको कहते हैं अगरोहा धाम। ठीक है, अगरोहा को जो महाराजा अग्रसेन है ना, इसने अपनी राजधानी बनाया था। फिर हम बात करते हैं इसमें 1192 में आपको पता है कि एक जो तराइन है ना, उसमें एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तो जो मोहम्मद गोरी है ना, उसने भारत पर कम से कम 17-18 बार आक्रमण किया था। और जब 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध हुआ तो उसमें मोहम्मद गोरी की जीत हो गई थी और पृथ्वीराज चौहान को वो बंदी बनाकर अपने देश गजनी ले गए थे। फिर 1192 में फिर से मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया हांसी पर, और उस समय जब हांसी का राजा था एक जातवा राजा था, और जातवा और मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध हुआ था, और ये युद्ध हुआ था हांसी में। इसको जो ये 1192 में युद्ध हुआ ना, एक तो तराइन के युद्ध के नाम से जाना जाता, वो है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ। और जो दूसरा 1192 में हुआ था ना, ये हांसी में हुआ था, इसको जातवा के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और जो ये जातवा का युद्ध हुआ है ना, इसमें जो जातवा है ना, इसकी मृत्यु हो जाती है रणभूमि में। ठीक है, और मोहम्मद गोरी की जीत हो जाती है। फिर हम 1192 के बाद हम बात करते हैं हड़प्पाकालीन सभ्यता के साक्ष्य। जो है ना, ये जो हिसार जिले है ना, इसमें सबसे बड़ा, हमारे भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन सभ्यता का स्थल है राखीगढ़ी। हड़प्पा सभ्यता, जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। अगर हम इसकी बात करें खोज की, तो सबसे पहले यहाँ पर इस खोज की थी सूरजभान ने, यानी कि सबसे पहले सूरजभान ने बताया कि यहाँ पर जो हड़प्पा सभ्यता है ना, उसके साक्ष्य मिले हैं। और ये बताया था 1963 में।
1963 में सूरज भान ने बताया कि जो राखी गढ़ी है ना, ये हड़प्पा कालीन सभ्यता के कुछ साक्ष्य मिल रहे हैं। फिर इसका उत्खनन किया, यानी कि जो ये स्थल है ना राखी गढ़ी, इसकी खुदाई की, तो इसकी खुदाई की थी अमीरेंद्र नाथ ने, और इसकी खुदाई की थी 1997 से लेकर 2000 तक। और अगर हम बात करें कि जो यहाँ पर खुदाई के समय क्या साक्ष्य मिले, तो साक्ष्य की बात करें तो यहाँ पर मानव का कंकाल मिला है, जो कि मानव को उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ लेटाकर दफनाया हुआ मिला है, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर। यानी कि जो मनुष्य है ना हड़प्पा सभ्यता के समय जो मानव को उत्तर से दक्षिण की दिशा की ओर दफनाकर लेटाया हुआ वो मिला है साक्ष्य। फिर हम बात करते हैं 1354 की, जो इतिहास है ना उसमें बात हम करते हैं 1354 में जो हिसार है ना, इसको बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने हिसार को बसाया तथा हिसार का किला बनवाया, जिसको हिसार ए फिरोजा नाम से जाना जाता था, ठीक है, हिसार ए फिरोजा। और फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में ही गुजरी महल का निर्माण करवाया, गुजरी महल। और अगर फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो हिसार में फिरोज शाह तुगलक ने एक मस्जिद भी बनवाई है, जिसका नाम है लाट की मस्जिद। जो ये मस्जिद है ना, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लाट की मस्जिद ये किसने बनवाई, तो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई। और ये किस पत्थर से बनी हुई है, तो ये बलुई पत्थर या लाल पत्थर से बनी हुई है, ठीक है, लाल पत्थर या बलुई पत्थर से जो ये लाट की मस्जिद बनी हुई है। फिर और जो फिरोज शाह तुगलक ने हिसार का किला बनवाया ना, तो इसमें 4 गेट बनवाए थे। तो वो एक होता है नागौरी गेट, मोरी गेट, तलाकी गेट और एक है दिल्ली गेट, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने जो हिसार का किला बनवाया उसमें 4 गेट बनवाए थे, जिसमें से एक है नागौरी गेट, मोरी गेट, तलाकी गेट और दिल्ली गेट। फिर 1354 के बाद हम बात करते हैं 1798 की, 1798 से 1802। 1798 और 1802 के बीच एक व्यक्ति था जॉर्ज थॉमस। जो जॉर्ज थॉमस है ना, ये आयरलैंड का लुटेरा था, ठीक है। जो जॉर्ज थॉमस है ना, ये आयरलैंड का एक लुटेरा था। और जो जॉर्ज थॉमस ना, इसको जहाज के नाम से भी जाना जाता है, जहाज के नाम से। और जॉर्ज थॉमस ने जो हाथी है ना, इसको अपनी राजधानी बनाया था, हाथी को राजधानी बनाया। और इसने अपने नाम के सिक्के चलवाए और टकसालें भी बनवाई, अपने नाम के सिक्के चलवाए और टकसालें बनवाई और अपने नाम के सिक्के चलाए। और जॉर्ज थॉमस है ना, इसको जहाज के नाम से जाना जाता था और ये एक आयरलैंड का लुटेरा था। इसकी मृत्यु, जो जॉर्ज थॉमस है ना, इसकी मृत्यु होती है 1802 में, और ये इसकी मृत्यु होती है बहरामपुर में, और बहरामपुर अब है उड़ीसा में, ठीक है। तो जॉर्ज थॉमस के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वह है कि जॉर्ज थॉमस की मृत्यु कब हुई, तो 1802 में इसकी मृत्यु हुई थी। और जॉर्ज थॉमस कहाँ का था, तो ये आयरलैंड का था। और इसने क्या काम किए, तो इसने अपने नाम के सिक्के चलवाए, टकसाले बनाए और इसको हाथी को अपनी राजधानी बनाया था। फिर 1802 के बाद हम बात करते हैं 1809 में अंग्रेजों ने एक कैटल फार्म की स्थापना की। कैटल फार्म या एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म है, या एक कैटल फार्म है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा
कैटल फार्म है ये, इसकी स्थापना हुई थी 1809 में। फिर हम बात करते हैं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति, तो जो 1857 की क्रांति हुई ना, ये तो आपको पता है कि हरियाणा में अंबाला से शुरू हुई थी और भारत में मेरठ से शुरू हुई थी। तो हिसार की तरफ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व, हिसार, तो हिसार की तरफ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था मोहम्मद आजम ने। मोहम्मद आजम ने हिसार की तरफ से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। और हांसी की तरफ से किया था हुकमचंद और मुनीर बेग ने। हुकमचंद और एक है मुनीर बेग। और 1857 की क्रांति से एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिसार में जो 1857 की क्रांति हुई थी ना, उस समय हिसार में बहुत ज्यादा लोग मारे गए थे और एक सड़क है हिसार में, वो पूरी तरह खून से लाल हो गई थी, जिसको आज हमारे हरियाणा में लाल सड़क के नाम से जाना जाता है। तो ये लाल सड़क की घटना पूछे तो लाल सड़क की घटना हुई थी 19 अगस्त 1857 को। 19 अगस्त 1857 को। अगर ये घटना पूछे कि कहाँ हुई, तो ये घटना हुई थी नागौरी गेट के पास, एक सड़क है वहां पर, ठीक है, नागौरी गेट के पास एक सड़क है, वहां पर ये लाल सड़क की घटना हुई थी। अगर पूछा जाए कि ये घटना कब हुई, तो हुई थी 19 अगस्त 1857 को। तो ये थे 1857 की क्रांति से कुछ क्वेश्चन। और आगे हम बात करते हैं 1884 में। 1884 ना, इसमें अंग्रेजों ने जो हांसी जो तहसील है ना हिसार की, अब उसको नगर पालिका बना दिया। 1884 में अंग्रेजों ने हांसी को नगर पालिका बना दिया, ठीक है। तो 1884 में जो हांसी है इसको नगर पालिका बना दिया। फिर 1886 में जो लाला लाजपत राय है ना, वो आर्य समाज के मंदिर का निर्माण करते हैं। लाला लाजपत राय 1886 में आर्य समाज मंदिर का निर्माण करते हैं। आर्य समाज मंदिर, ठीक है। फिर 1886 के बाद हम बात करते हैं 1887 से लेकर 1892 तक। जो 87 से 1892 तक है ना, ये लाला लाजपत राय है ना, इसकी कर्म भूमि है। यानी कि जो हिसार में लाला लाजपत राय ने 1887 से लेकर 1892 के बीच जितने भी राजनीतिक कार्य किए हैं ना, उनको कर्म भूमि के नाम से भी अब जाना जाता है। कि पूछा जाए कि लाला लाजपत राय का हरियाणा में ऐसा कौन सा जिला है जिसको कर्म भूमि कहा जाता है, तो वो है हिसार जिला। और राजनीतिक अड्डा भी कहा जाता है लाला लाजपत राय का हिसार को। और जो लाला लाजपत राय है ना, इसको हरियाणा में पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। पंजाब केसरी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरियाणा में पंजाब केसरी के नाम से किसको जाना जाता है, तो वो है लाला लाजपत राय को हरियाणा में पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। फिर 1888 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, चौथा अधिवेशन। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन होता है, ठीक है। और जब चौथा अधिवेशन होता है ना कांग्रेस का, तो उस समय जो हिसार डिस्ट्रिक्ट है इससे लाला लाजपत राय गए हुए थे, ठीक है। लाला लाजपत राय, और जो लाला लाजपत राय है ना, ये एक शिरोमणि व्यक्ति था, उसके साथ गए हुए थे, शिरोमणि के साथ, ठीक है। तो 1888 में कांग्रेस का चौथा अधिवेशन होता है। और 1884 में क्या होता है, हांसी को नगर पालिका का दर्जा मिलता है, जो अंग्रेज इसको नगर पालिका बना देते हैं। और 1886 में लाला लाजपत राय आर्य समाज मंदिर का निर्माण करते हैं। फिर हम बात करते हैं कि 1919 की। 1919 में क्या होता है, 1919 में जो हिसार जो जिला है, इसमें सबसे पहली बार महात्मा गांधी आते हैं। गांधी आए थे
पहली बार हिसार में 1919 में। और हरियाणा में अगर पूछा जाए कि हरियाणा में महात्मा गांधी सबसे पहले गिरफ्तार किस जिले से हुए, तो पलवल से हुए थे और 10 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार हुए थे। फिर ये था इसका कुछ इतिहास हिसार जिले का। वैसे तो इसका इतिहास और भी है, लेकिन हम उसके बारे में जो मेन टॉपिक है ना वो इसी इतिहास में से पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको करा दिया। फिर हम बात करते हैं इसकी जनसंख्या। जो हिसार जिला है ना, इसकी जनसंख्या कितनी है। वैसे तो अब जनसंख्या चेंज होने वाली, लेकिन फिर भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसकी जनसंख्या 17,43,931 व्यक्ति। और हमारे हरियाणा में दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है, ठीक है, दूसरे स्थान पर। और पहले स्थान की बात करें तो है फरीदाबाद जिला। हरियाणा में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है फरीदाबाद। फिर हम बात करते हैं कृषि की। कृषि तो जो हिसार जिला है ना, इसमें प्रमुख रूप से तो गेहूं और कपास और अन्य फसलों की अगर हम बात करें तो है बाजरा, तिलहन और जो चना आदि फसलें बोई जाते हैं। फिर कृषि के बाद हम बात करते हैं उद्योग धंधे। उद्योग धंधे तो उद्योग धंधे में सबसे पहले हम बात करते हैं इस्पात उद्योग। जो इस्पात उद्योग है ना, इस्पात उद्योग के कारण इसको हरियाणा की इस्पात नगरी और स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। फिर है कृषि उपकरण। कृषि उपकरण और है हैंडलूम वस्त्र, यानी कि हाथ से वस्त्र बनाने का काम, हैंडलूम वस्त्र, ठीक है। ये तो है इसके उद्योग धंधे। और यहाँ पर जो हिसार जिला है ना, इसमें एक जो वो फिर हम जो आगे बात करते हैं इसकी प्रमुख व्यक्तियों की, शिक्षा क्षेत्र की बात करते हैं। शिक्षा क्षेत्र और अनुसंधान संस्थान, ठीक है। शिक्षा क्षेत्र की बात करें तो सबसे पहले यहां पर है चौधरी चरण सिंह कृषि यूनिवर्सिटी। चौधरी चरण सिंह कृषि यूनिवर्सिटी। अगर पूछा जाए कि इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई 1970 में। और ये कृषि यूनिवर्सिटी है हरियाणा की, ठीक है। ये चौधरी चरण सिंह कृषि यूनिवर्सिटी। जो ये चौधरी चरण सिंह है ना, ये हमारे जो भारत है ना उसका प्रधानमंत्री भी रह चुका है लगभग 6 महीनों तक। और इसने एक बार भी यानी कि कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किया। तो अब पूछा जाए कि चौधरी चरण सिंह कृषि यूनिवर्सिटी है ना, इसमें सबसे पहले किस फसल पर वो किया शोध किया, तो चावल की फसल पर सबसे पहले शोध किया था, ठीक है, चावल पर। फिर आगे हम बात करते हैं गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी। गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी जो ये गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना हुई थी 20 अक्टूबर 1995 को। 20 अक्टूबर 1995 को। और जो ये गुरु जम्भेश्वर है ना, ये बिश्नोई समाज के गुरु माने जाते हैं, बिश्नोई समाज के, ठीक है। अगर पूछा जाए कि गुरु जम्भेश्वर बिश्नोई समाज के जो गुरु जम्भेश्वर है ना, वे किस समाज के गुरु माने जाते हैं, तो है बिश्नोई समाज के। और गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी पूछी जाएगी कहाँ है, तो वो है हिसार में। और इसकी स्थापना हुई थी 20 अक्टूबर 1995 को। फिर हम बात करते हैं जो हिसार जिला है ना, इसमें एक यूनिवर्सिटी और है, वो है लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा यूनिवर्सिटी। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा यूनिवर्सिटी, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 2010 को। 1 दिसंबर 2010 को जो लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना हुई थी। फिर हम बात करते हैं अनुसंधान संस्थान की।
अनुसंधान की बात करें तो यहाँ पर है भेड़ प्रजनन केंद्र, भेड़ प्रजनन केंद्र। जो भेड़ प्रजनन केंद्र है ना, इसकी स्थापना हुई थी 1968 को, 1968 को। फिर इसमें है भैंस प्रजनन केंद्र, भैंस प्रजनन केंद्र की स्थापना हुई थी 1985 को, और 1985 को हिरण पार्क की भी स्थापना हुई थी। ठीक है, हिरण पार्क और भैंस प्रजनन केंद्र की स्थापना हुई थी 1985 को। फिर हिसार में है अश्व अनुसंधान केंद्र। जो अश्व अनुसंधान केंद्र है ना, इसकी स्थापना थी 1986 में, 1986 में। ठीक है, तो हमने इसके शिक्षा क्षेत्र के बारे में भी बात कर ली और अनुसंधान संस्थान की भी बात कर ली, और अब आगे हम देखते हैं बात कर ली तो शिक्षा क्षेत्र में हम बात करते हैं खेल के बारे में। तो खेल भी शिक्षा से पीछे नहीं, यानी कि खेल भी हरियाणा में सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे हरियाणा की खेल से पहचान होती है। तो खेल की बात करें तो इसमें है महावीर स्टेडियम। और ये महावीर स्टेडियम है ना, ये हमारे हरियाणा का दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा स्टेडियम है। जो पहले स्थान पर वो है सिरसा में। ठीक है, और फिर हम बात हिसार में प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन है। ठीक है, प्रसिद्ध व्यक्ति, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओपी जिंदल। जो ये ओपी जिंदल है ना, ये जिंदल, इसको कारण हिसार को जिंदल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जिंदल सिटी भी हिसार को कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि हरियाणा में ऐसा कौन सा जिला है जिसको जिंदल सिटी के नाम से जाना जाता है, तो वो है हिसार। और ये ओपी जिंदल, ओम प्रकाश जिंदल के जो जिंदल है ना, इसके कारण जाना जाता है। फिर है इसमें पंडित जसराज। जो पंडित जसराज है ना, ये शास्त्रीय संगीतकार है, संगीतकार। ठीक है, तो अब प्रमुख व्यक्तियों के बाद हम बात करते हैं दार्शनिक स्थल। तो दार्शनिक स्थल में सबसे पहले हम जिक्र करते हैं मंदिर कि जो हिसार में कौन कौन से मंदिर हैं। ठीक है, मंदिर, तो हिसार में प्रमुख मंदिर है, एक तो है आर्य समाज मंदिर, और एक है काली देवी मंदिर। ठीक है, तो मंदिर के बाद हम बात करते हैं मेलों की कि जो हिसार में कौन कौन से मेले लगते हैं। तो हिसार में एक तो महाराजा अग्रसेन जब जयंती मनाई जाती है ना, उसके ऊपर मेला लगता है अग्रोहा में। महाराजा अग्रसेन की जब जयंती मनाई जाती है ना, तो अग्रोहा में मेला लगता है, और ये अक्टूबर में लगता है, अक्टूबर में। और एक है काली देवी का मेला। ठीक है, मंदिर भी हो गए, मेले, और फिर देखते हैं हम मस्जिदें कि जो हिसार है ना, इसमें कौन कौन सी प्रमुख मस्जिदें हैं। ठीक है, मस्जिद, तो मस्जिद में सबसे पहले हम बात करते हैं लाट की मस्जिद। ये तो आपको पता है कि लाट की मस्जिद फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी, और ये जो लाल पत्थर या बलुई पत्थर से बनी हुई है। फिर है इसमें शेख जैनुद्दीन की मजार, और एक है इसमें चार कुतुब की दरगाह। ठीक है, तो इसमें मस्जिद हो गई लाट की मस्जिद जो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी, शेख जैनुद्दीन की मजार और चार कुतुब की दरगाह। फिर हम बात करते हैं किला कि हिसार में कौन कौन से किले हैं। तो एक तो है हिसार का किला जो कि फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। ठीक है, और एक है हांसी का किला। जो ये हांसी का किला है ना,
ये पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। और इस झांसी के किले के अलावा जो हमारे भिवानी जिले में तोसाम है ना, उसमें बारादरी जिसको कचहरी बोलते हैं, उसका निर्माण भी पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। ये करवा दी वो झांसी के किले में ना, जो 4 गेट है ना, ये जो नागौर गेट हमने पहले भी जिक्र किया था, वो झांसी के किले में है। वो नागौर गेट उसके पास है लाल सड़क पर, ठीक है। तो जो झांसी का किला है ना, इसमें भी 4 गेट है, नागौरी गेट, ठीक है, वही 4 गेट है। उसमें एक है बरसी गेट। जो बरसी गेट है ना, ये अभी तक सलामत है। और जो 1857 की घटना हुई थी ना लाल सड़क की, वो झांसी में नागौरी गेट के पास हुई थी, ठीक है। फिर आगे हम जिक्र करते हैं इसमें जो झील, हिसार में हरियाणा की सबसे छोटी झील है बॉलीवुड झील, बॉलीवुड झील। और इसकी जो क्षेत्रफल है ना इसका, तो ये 12 एकड़ में फैली हुई है, 12 एकड़। और हरियाणा की सबसे बड़ी झील है दमदमा झील, जो है गुरुग्राम में। और ये लगभग इसका क्षेत्रफल है वो है 3000 एकड़ में फैली हुई है। और इसमें एक है झांसी में झील है, एक वो है ब्लैकवर्ड झील। जो ये ब्लैकवर्ड झील है ना, ये कृत्रिम रूप से बनाई गई झील है, ठीक है। जो ब्लैकवर्ड झील है ये कृत्रिम रूप से बनाई गई झील है। और जो बॉलीवुड झील है ना, ये हरियाणा की सबसे छोटी झील है और ये 12 एकड़ के क्षेत्रफल में फैली हुई है, ठीक है। तो हमने हिसार में इसकी तहसील, विधानसभा सीट, प्रमुख व्यक्ति, शिक्षा क्षेत्र और अनुसंधान सभी के बारे में जान लिया। तो अब हम देखते हैं कि हिसार में विशेष क्या है, ठीक है, विशेष। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विशेष में। जो हिसार है ना, इसको इस्पात सिटी भी कहा जाता है, इस्पात नगरी, स्टील सिटी और जिंदल सिटी, ठीक है, जिंदल सिटी। फिर हम देखते हैं इसमें नेशनल हाईवे, विशेष में कि इसमें नेशनल हाईवे कौन सा है, तो इसमें है NH9। जो ये NH9 है ना, ये हमारे हरियाणा में सबसे लंबी दूरी तय करता है, ठीक है। तो ये लंबी दूरी तय करता है लगभग 285.850 किलोमीटर, ठीक है, लगभग 286 किलोमीटर, ठीक है। हमारे हरियाणा में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यही है। और हमारे हरियाणा में पूछा जाए कि केवल पूर्णतः यानी कि पूरा का पूरा जो हमारे हरियाणा में है ना, वो है NH 352, ठीक है, NH 352। और जो NH9 है ना, ये हमारे हरियाणा में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है। और ये लगभग 285.850 किलोमीटर दूरी तय करता है। आगे हम बात करते हैं आकाशवाणी केंद्र। आकाशवाणी केंद्र, तो हमारे हरियाणा में आपको पता है कि 3 आकाशवाणी केंद्र हैं। तो सबसे पहले जो आकाशवाणी केंद्र खोला गया वो है रोहतक में, और जो दूसरे में कुरुक्षेत्र। और अब जो तीसरा जो आकाशवाणी केंद्र है ना, वो हिसार में खोला गया और इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1999 को, ठीक है। फिर आकाशवाणी केंद्र के साथ हिसार में एक दूरदर्शन केंद्र भी है, दूरदर्शन केंद्र की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2002 को। और जो दूरदर्शन केंद्र है ना, इसकी स्थापना की थी उस समय हमारे हरियाणा की सूचना एवं प्रसारण मंत्री थी सुषमा स्वराज, ठीक है, सुषमा स्वराज। फिर दूरदर्शन केंद्र के बाद हम बात करते हैं जो हिसार है ना, इसमें एक कैंट, हिसार कैंट की स्थापना, ठीक है। हिसार में एक कैंट है, तो हिसार कैंट की स्थापना हुई थी 15 नवंबर 1982 को, ठीक है। हिसार कैंट की स्थापना हुई थी 15 नवंबर 1982 को। और कैंट के अलावा यहाँ पर सैन्य छावनी और सीमा सुरक्षा बल भी है, ठीक है। तो हिसार कैंट की स्थापना हुई थी 15 नवंबर 1982 को। और यहाँ पर सैन्य छावनी और सीमा सुरक्षा बल भी है। और जो हिसार है ना, हिसार ये भारत का सबसे बड़ा लोहा जस्ती उत्पादक है, ठीक है।
जो ये हिसार है ना, ये भारत का सबसे बड़ा जस्ती लोहा उत्पादक है। ठीक है, तो हमारा हिसार जिला कंप्लीट हो गया है। तो अगर वर्तमान की बात करें तो हमारा हिसार जिले में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है और सबसे ज़्यादा हरियाणा में टेम्परेचर हिसार जिले में है। ठीक है, तो आज का हमारा हिसार जिला कंप्लीट हो गया है। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब और वीडियो को भी। सारे भाई ने राम राम।